अगर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपसे क्वेश्चंस नहीं भी आते, उन क्वेश्चंस पे भी आप मार्क ले सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको ऐसी टेक्निक, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क इंक्रीज होंगे। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं भी आते, उन क्वेश्चंस पे भी आप मार्क ले सकते हैं। ये क्लास 10th क्लास 12th दोनों ही स्टूडेंट के मार्क इंक्रीज कराने वाला है। आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि आपसे 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी आते, आप वहां पे अप्लाई करें, आपके भी मार्क इंक्रीज होंगे। और जो मीडियम टाइप के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल ये होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत मार्क इंक्रीज कराने वाला है। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें, पॉइंटों को अच्छे से समझें और अपने बोर्ड एग्जाम पे अप्लाई करें और अपने मार्क इंक्रीज करें। ऐसे स्टूडेंट जिनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ कुछ भी नहीं आता, तो आप भी टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको भी बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे बिना पढ़े। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अब हम देखते हैं क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं उस टेक्निक को, उस ट्रिक को जिसका यूज आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस टेक्निक को, इस ट्रिक को लगाएं, जिससे आपको उस क्वेश्चन पे मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कंप्लीट देखें, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझें, उसके बाद आपके मार्क इंक्रीज होने वाले हैं। पहले अगर हम बात करें आंसर टू द क्वेश्चंस, मींस प्रश्नों के उत्तर पर। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हम कितने टाइप से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं और किन किन उत्तरों पर कैसे मार्क मिलते हैं, सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं, पूरी टेक्निक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें टाइप नंबर 1, करेक्ट आंसर। कहने का मीन्स ये है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है और जो उसका करेक्ट आंसर है वो आपने लिखा है। दूसरा आता है टाइप नंबर 2 में रिलेटिव आंसर। रिलेटिव आंसर का मीन्स ये होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जो आपने आंसर लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव आंसर। अगर बात करें टाइप नंबर 3 की, तो यहाँ पे होता है नॉनसेंस आंसर। नॉनसेंस आंसर का मीन्स ये है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन का जो आंसर है और आपने जो आंसर लिखा है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता, कोई मैच ही नहीं है उसका, तो इसे बोलते हैं नॉनसेंस आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जो मार्क मिलते हैं, तो भाई ये तो करेक्ट है, तो इस पर तो आपको पूरे मार्क ही मिलेंगे। हो सकता है राइटिंग की वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो इस पर तो आपको पूरे मार्क ही मिलेंगे। बात करें रिलेटिव आंसर, तो यहाँ पे भी आपको मार्क मिलते हैं, पूरे तो नहीं मिलते लेकिन मार्क मिलते हैं। और इसको लिखना कैसे, करना कैसे, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बात करें भाई अपना नॉनसेंस जो आंसर होता है, इस पर आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे हमें करना क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन नहीं आता तो आंसर कैसे करना है, मेन बात तो यही है। तो अब हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये अपना आंसर है और ये अपना क्वेश्चन है, क्या है भाई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मान लो भाई कि हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो करेक्ट आंसर तो इसका ये है, करेक्ट आंसर इसका ये है, तो ये तो भाई करेक्ट आंसर, तो इस पे तो पूरे मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब बात आती है यहाँ पे रिलेटिव आंसर की, क्योंकि हमसे करेक्ट आंसर तो इसका नहीं आता, हमें तो इसका रिलेटिव आंसर लिखना है, उस पर मार्क लेने हैं, वो कैसे लें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हम रिलेटिव आंसर भी 2 टाइप से लिख सकते हैं। कितने टाइप से लिख सकते हैं, 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो ऐसा रिलेटिव आंसर होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये जो है वो है अपना परमाणु मॉडल पे, मींस ये परमाणु पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर हमें परमाणु के बारे में जितना भी पता है, हमें पता है परमाणु के बारे में, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जितना ही परमाणु के बारे में पता था हमने लिख दिया,
ये हो गया हमारा रिलेटिव आंसर टाइप नंबर 1। तो इस तरह से हम रिलेटिव आंसर को लिखते हैं। तो शायद आपको समझ आया होगा। पहला टाइप जो है वो रिलेटिव आंसर का क्या है कि आपसे किसी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया और आपने उस टॉपिक के बारे में जितना भी पढ़ा है वो आप लिख दें, आपका आंसर बनके तैयार हो गया। ये होता है रिलेटिव आंसर। अब हम बात करें ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता, इस टॉपिक के बारे में उनको पता भी नहीं, अब वो क्या करें, नंबर उनको भी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है उसी के वर्डों का यूज कर करके लाइनें लिखते जाएं। अब बच्चे तो है नहीं, सीधी सी बात है, अच्छी खासी समझदार हैं, तो इन्हीं का यूज कर करके लिखते जाएं। जैसे मैं बताने वाला हूं कैसे, देखो यहाँ पे रदरफोर्ड की बात चल रही है और भैया परमाणु मॉडल की बात चल रही है और इसकी कमियों की बात चल रही है। तो आपको तो बनाना है, आपको तो कुछ पता ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि भाई रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में बहुत सी जानकारियां दी। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ऐसे इस तरह से आपको बना बना के लिख देना है। कहने का मीन्स ये आंसर में भाई रदरफोर्ड आना चाहिए और परमाणु मॉडल आना चाहिए। तो इतने तो आप समझदार हैं, ऐसे ही आप लिख सकते हैं टेक्निक टैलेंट लगा के कि यहाँ पे हमें इन्हीं वर्ड का यूज करके लिखना है। जैसे फिर उसने पूछ लिया कि भाई इसकी कमियां बताइए, तो आपको पता तो कुछ भी नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि भाई रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया तो वो कंप्लीट तरीके से नहीं दे पाया। उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को वो नहीं बता पाया। तो इस तरह से आप इन्हीं वर्डों का यूज कर करके आंसर बना सकते हैं। तो ये है अपना टाइप नंबर 2 रिलेटिव आंसर। कैसा कि हमें कुछ नहीं पता भाई, हम तो इसी क्वेश्चंस के वर्ड पकड़ेंगे और उसी पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर लिख देंगे, तो आपके आंसर पे मार्क मिलेंगे। क्योंकि बात तो ये भी गलत नहीं है कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया, बात तो सही है, सी बात है, तो रिलेटिव पर भी नंबर मिलेंगे। तो दोनों टाइप आपको रिलेटिव के समझ आए होंगे। अब कैसे निकालेंगे बिना पढ़े आंसर, वो मैं निकलवाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। आप बिल्कुल भी दिक्कत, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो शायद आपको ये समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं, देखो यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं बताइए, मींस विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो है भाई इसका करेक्ट आंसर, ये तो करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा आता है रिलेटिव नंबर 1। तो रिलेटिव नंबर 1 का मींस जितना भी आपको पता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप लिख दो, बात खत्म। दूसरे टाइप का जो रिलेटिव आता है रिलेटिव नंबर 2 कि भाई हमें कुछ नहीं पता कि क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आप इसी क्वेश्चंस के वर्ड पकड़ पकड़ के लिख दें, बात खत्म। जैसे यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो आप लिख देंगे भाई विद्युत चुंबक की जो तरंगे होती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और ये पूछा उसने कि भाई इसकी 4 विशेषताएं बताइए, तो लिख देंगे भाई कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है भाई तरंगे, तो हम लिख देंगे कि ये तरंगों के गुण प्रदर्शित करती हैं। कहने का मीन्स ये जो भी यहाँ पे वर्ड है उसको ही आप बना बना के लिख दोगे इसी वर्डों का यूज कर करके, तो आप आंसर कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, रिलेटिव आंसर के 2 टाइप होते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है, उसके बारे में पता है, आप वही लिख दें। और ये उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता, तो आप इसी के वर्ड को पकड़े और लिखते जाएं, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ, जिससे आपका आंसर हो जाएगा और उस पर मार्क भी मिल जाएंगे। अब देखो ये जो तरीका है रिलेटिव आंसर वाला, एक जगह और आपको बेनिफिट देने वाला है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक है और बड़ा हार्ड है, बड़ा हार्ड है, हमसे उसके बारे में समझा नहीं जाता कंप्लीट तरीके से, तो बस क्या करें, आप उसको एक बार रफली पढ़ लें, रफली पढ़ लें, क्योंकि कंप्लीट तरीके से आपसे होता नहीं वो, तो रफली पढ़ लें। और जितनी नॉलेज आपको मिली है, अगर उस टॉपिक पर क्वेश्चन बन गया
तो आप उसी को लिख दें। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आप उसको बिल्कुल लेफ्ट ना करें, बस रफली थोड़ा उसके बारे में पढ़ लें। अगर उस पर क्वेश्चन बन जाता है तो जो आपको पता है वो लिख दें, नंबर मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको जरूर अप्लाई करें, आपको बेनिफिट देके जाएगा ही जाएगा। अगर 10-5 नंबर भी पर सब्जेक्ट आपके बढ़ गए तो सोचो कि कितनी परसेंटेज आपकी बढ़ सकती है। तो इस टेक्निक का आप जरूर यूज करें और अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क को इंक्रीज करें। तो आप बिल्कुल भी दिक्कत ना ले, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और आपसे अगर कुछ भी नहीं आता तो बिना पढ़े भी आपको अच्छे मार्क के साथ पास करा दूंगा। आप कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत ना लें। इतना ही मुझे समझाना था। अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।